तो काफी टाइम बाद यहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स के लिए वीकली अपडेट यहाँ पे लेके आ रहा है, जिसमें जो बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स के सारे मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है उस हिसाब से। तो एमसी सिंगला के स्पेशल अराउंड सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में बात करेंगे। बैंक एम्प्लॉयज की पीएलआई अपडेट है। बैंकर्स का यहाँ पे एक्सपेक्टेड डीए क्या रह सकता है, ट्रांसफर पॉलिसी पर एक खबर आई थी, मर्जर पर क्या खबर लेटेस्ट है वो देखेंगे, और 5 डेज बैंकिंग को लेकर क्या यहाँ पे हो रहा है, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। तो आप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है, टेस्ट बुक की ओर से पास प्रो आ चुका है, जिसमें आपको 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट और यहाँ पे 30,000 से ज्यादा पीवाईक्यूज मिलते हैं, जिसमें आपके जितने भी इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी कवर होते हैं, जिसमें जेआईबी का आप एग्जाम देंगे या आरबीआई सेबी नाबार्ड और जो आपके पीओ के एग्जामिनेशन देंगे उसके सभी मॉक टेस्ट यहाँ पे क्विज के साथ मिलेंगे, और साथ ही में इसके अलग से कोर्सेज भी आप बाय कर सकते हैं। तो ये पूरी चीज 1 साल यहाँ पे आपको फ्री मिल जाएगी अगर इस ऑफर का फायदा उठाते हैं तो। 12 AM से 1 AM 28 दिसंबर को आपको यहाँ पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर में आपको HIT10 मतलब ये मेरा कूपन कोड यहाँ पे यूज करना है, जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट और 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और लोएस्ट प्राइस 299 सबसे लोएस्ट प्राइस है, वो ऑफर का फायदा उठाना है तो आपको ये सेव करके रख लीजिए। ये जो आपका टाइम स्लॉट है उसमें जाकर बाय जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। शुरुआत यहाँ पे आपका 5 डेज बैंकिंग पर लेटेस्ट अपडेट क्या है उससे करते हैं। तो आपका ये लेटेस्ट सर्कुलर है 24/12 का यूएफबीयू की ओर से, कि उन्होंने 5 डेज बैंकिंग के लिए जो डिमांड है उसके लिए आपका ऑलरेडी स्ट्राइक अनाउंस किया है। तो आप स्ट्राइक का शेड्यूल देख सकते हैं, जिसमें आपका लेटेस्ट 23 दिसंबर को डेमोन्स्ट्रेशन सभी स्टेट कैपिटल में रखा गया था, जिसमें बहुत लोगों ने यहाँ पे जो भाग है वो लिया था। अब जो आपका 30 दिसंबर है उसमें आपका जो छोटे छोटे टाउन से सेंटर से सभी जो आपके बैंक के ब्रांचेस है उसमें आपका 30 दिसंबर को आप ये जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन है वो होने वाला है। इसके बाद ट्विटर कैंपेन होगा 4 जनवरी को, 5 जनवरी को धरना होगा, और 13 दिसंबर को यहाँ पे प्रेस मीट होगी, और आपका 3 वीक ऑफ जनवरी में ऑल इंडिया स्ट्राइक होगा 5 डेज बैंकिंग के लिए। एक आपकी जो मीटिंग रखी गई थी सीएलसी की वो कैंसिल इन्होंने कर दी थी, कि हमें सीएलसी के साथ अभी बात नहीं करनी है, जो अब डायरेक्टली स्ट्राइक करेंगे उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये 5 डेज बैंकिंग पर लेटेस्ट अपडेट है, अब इस पर क्या होता है आगे देखने की बात रहेगी। साथ ही में बैंक एम्प्लॉयज की पीएलआई भी इसी से जुड़ा मुद्दा है, कि आपका जो पीएलआई का मुद्दा है वो भी स्ट्राइक में ही आप मर्ज करके चलिए, क्योंकि आपकी जो मीटिंग होनी थी सीएलसी की वो कैंसिल हो चुकी है, जिसमें आपका पीएलआई है उसका डिसाइड होना था। तो ये इसी जो आपका स्ट्राइक है उसका पार्ट हो जाएगा, कि इस पर यहाँ पे जो है सहमति बन जाती है 5 डेज बैंकिंग पर। फिर से आपकी सीएलसी मीटिंग यहाँ पे जरूर बुलाएगी ये स्ट्राइक से पहले, जिसमें आपका पीएलआई का मुद्दा भी डिस्कस होगा। अगर पीएलआई पर पॉजिटिव कोई डिस्कशन होता है तो आपको पीएलआई अब 2026 में जाकर मिल सकती है। अब जो आपका मर्जर की खबरें चलती रहती है उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है, जो ये 26 दिसंबर आज का ये थोड़ी देर पहले का अपडेट है। देखिए, पीएसयू बैंक मर्जर पर गवर्नमेंट यहाँ पे डिस्कशन आरबीआई और पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ यहाँ पे जो है वो स्टार्ट किया है, ऐसा इनका कहना है। और आपका जो लाइकली मेगा जो आपका मर्जर है, मैंने पूरी तरह से आपको इसकी डिटेल ऑलरेडी दे रखी है, 2026 में जाकर इसका जो मर्जर है बड़े बैंकों में आपके छोटे बैंक का मर्जर वो हो सकता है, इसका जो डिस्कशन है वो ऑन द टेबल अभी चल रहा है। और देखिए, राज्यसभा में आपका जो है वो अभी एक मुद्दा उठाया गया था ट्रांसफर को लेकर। तो देखिए, स्पाउसल ट्रांसफर फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये आपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के आपके पति पत्नी होते हैं वो अलग अलग जगह पर पोस्टिंग हो जाती है, उस पर क्या कहना है। तो देखिए, सवाल उठाए गए थे कि आपका जो डीओपीटी है वो स्पाउसल ट्रांसफर पर यहाँ पे जो है वो क्या यहाँ पे एक्शन ले रहा है, क्या इस पर अपडेट है, और कौन सा यहाँ पे परमिशन है, ईयर वाइज क्या यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, जवाब इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, the government has issued guidelines to all ministries department on posting of husband wife who are in central state government service or in PSU at a same station। मतलब इन लोगों को सेम जगह पर यहाँ पे सेम सिटी में पोस्टिंग देने की यहाँ पे बात कही गई है, कि वो ये आपकी ऑलरेडी जो गाइडलाइंस है वो दे दी गई है सभी में। पीएसयू मतलब आपके पब्लिक सेक्टर बैंक भी यहाँ पे जो है वो कवर होते हैं। तो आपके लिए अच्छी खबर है, आपका अगर नहीं है ऐसा तो आप यहाँ पे जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक एम्प्लॉयज के डीए पर यहाँ पे बात करते हैं, रिटायर्स के डीए पर। उससे पहले जो बैंक एम्प्लॉयज के केसेस चल रहे हैं, एमसी सिंगला के सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अनाउंस का केस और बाकी सारे केसेस है वो सुप्रीम कोर्ट में बैंक पेंशन ऑपरेशन को लेकर चल रहे हैं, उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो देखिए, 10 दिसंबर को आपकी अगर हियरिंग हो जाती तो इस पर फैसला जरूर आ सकता था, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है बहुत सारे कारणवश इसको यहाँ पे कैंसिल या जानबूझ के किया गया, वो आपको मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बताया है। तो अभी 10 दिसंबर को नहीं हुई, इसके बाद आपकी जो रेगुलर हियरिंग है वो डिसकंटिन्यू हो गई। तो 15 से 19 और आपका 1 से 9 जनवरी है
5 से 9 जनवरी है उसमें आपका जो है वो वीकली मेटल लिस्ट की यहाँ पे जो हियरिंग होगी। 14-15 को अगली जो डेट है वो पड़ती है, लेकिन 14 को यहाँ पे हॉलीडे है तो 15 को यहाँ पे हियरिंग हो सकती है, या फिर 21-22 की डेट है वो एक्सपेक्टेड दी गई है कि आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो इसमें हो सकती है। और ये आपकी जो फाइनल हियरिंग है उस पर यहाँ पे दोनों केसेस में इसमें फाइनल हियरिंग है वो होनी है। तो अगर 21-22 को डेट मिलती है तो इस पर आपका जो फैसला है वो आ सकता है, लेकिन आपके जो बैंक यूनियन की ओर से जो वकील है वो अगर एक्टिव रहते, वो अगर चाहते तभी जाकर हो पाएगा, वरना आपका 10 दिसंबर को जो हुआ कि जानबूझ के यहाँ पे या फिर अनजाने में जो प्रेजेंट नहीं थी उसकी वजह से आपकी हियरिंग टल गई थी। तो ये लेटेस्ट अपडेट है कि आपका अब जनवरी मंथ में जाकर इस पर कोई भी यहाँ पे हियरिंग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स के जो एक्सपेक्टेड डीएनएस अलाउंस क्या रह सकता है उस पर। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं 12 बीपीएस का फरवरी 2026 में अब डीए चेंज होगा। तो हमने अक्टूबर के आंकड़े तो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, तो 147.7 आ चुके हैं। नवंबर और दिसंबर के, अब नवंबर के जो आंकड़े हैं वो 4-5 दिनों के बाद आ जाएंगे। तो हमने एक्सपेक्ट किया है कि थोड़ा सा बढ़ेगा, 148.5 होगा, दिसंबर का 149 होगा, थोड़ा सा इससे बढ़ेगा, तो एवरेज इतना आएगा। और एवरेज यहाँ पे जो है वो आएगा सीपीआई पॉइंट्स, उसमें से 123.03 को माइनस करेंगे तो आपका रिटायरिस जो हुए हैं 1 नवंबर 2022 के बाद या 12 बीपीएस के जो रिटायरिस है 12 बीपीएस के बाद के एम्प्लॉयज है उनका 25.37% आपका जो नया डीएनएस अलाउंस है वो देखने को फरवरी से मिल सकता है। अब चलिए रिटायरिस का देख लेते हैं। तो ये बैंक रिटायरिस का मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के जरिए थोड़े 2-3 दिन पहले एक वीडियो में बनाया था कि 70 स्लैब, इस हिसाब से जो मैंने अभी सीपीआई के आंकड़े बताए उस हिसाब से आपके 70 नए स्लैब यहाँ पे आ सकते हैं, इंक्रीज हो सकता है। अब उस हिसाब से आपका 5 बीपीएस से लेके 12 बीपीएस तक आपका अगर आता है तो इतना ही जितना डीए परसेंटेज में आपका जो उछाल है वो देखने को मिल सकता है। और आपका जो फाइनल डीएनएस रिलीफ है वो आपका बढ़कर इतना हो जाएगा 5 बीपीएस में यहाँ पे 153.30 आपका नया डीए रह सकता है। वैसे ही आपका जो 11 बीपीएस है उसका 59.64% आपका नया डीएनएस रिलीफ आप यहाँ पे जा सकता है। तो इसके बारे में आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फाइनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।